बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ग्रामी, वीडियो में बात करेंगे कि न्यूयॉर्क टाइम और अमेरिका ने मिलकर एक पंडोरा बॉक्स खोल दिया है सऊदी अरेबिया के खिलाफ। उसमें यह कहा है कि सऊदी अरेबिया की हुकूमत सूडान में छोटे बच्चों को अपनी फौज में भर्ती करवाकर यमन में लेकर जाती है और फिर सूडानी बच्चे यमन में जाकर सऊदी अरेबिया के बिहाफ पर लड़ाई करते हैं। असल में हकीकत क्या है और अमेरिका किस तरह सऊदी अरेबिया को फंसाना चाहता है, इन तमाम तर खबरों से पर्दा उठाएंगे। वीडियो जानने से पहले छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको असल हकीकत क्या है मालूम हो सके। नाजरीन ग्रामी, जब से सऊदी अरेबिया ने ये ऐलान किया है कि वो अमेरिका से 8.1 बिलियन डॉलर का असला नहीं खरीदेगा, तो अमेरिका मुख्तलिफ किस्म के मुश्किलात लेकर आया है सऊदी अरेबिया के लिए और आज एक नया प्रॉब्लम और नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया है, जिसकी रिपोर्टें भी न्यूयॉर्क टाइम में छप चुकी हैं। वो बात यह है कि सऊदी अरेबिया की हुकूमत के ऊपर इल्जाम लगाया है कि सऊदी अरेबिया और यूएई जो जंग लड़ रही हैं यमन के अंदर, तो यमन में सऊदी अरेबिया के भी फौजी नहीं हैं और यूएई के भी फौजी नहीं है। तो सऊदी अरेबिया और यूएई मिलकर सूडान जाते हैं, वहां से छोटे बच्चों को हायर करते हैं और उनको गन्स देकर यमन भेज देते हैं और यमन में जाकर ये सूडानी बच्चे लड़ाई करते हैं। ये तमाम तर इल्जाम और ये तमाम तर रिपोर्ट पब्लिश की गई है न्यूयॉर्क टाइम में और उन्होंने ये भी कहा है कि वो जल्द अज जल्द ये रिपोर्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेंटर को भी देंगे, जिसमें शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का नाम आएगा और वो लोग भी आएंगे जिन्होंने इस तमाम तर प्रोसीजर को रिक्रूट किया, जिन्होंने सूडानी बच्चों को लेकर यमन में छोड़ा और उनको पैसे दिए। नाज़रीन ग्रामी, आप खुद सोचें कि माइक पोम्पियो ने इस बात की तस्दीक की है कि वाकई ही सऊदी अरेबिया और यूएई की गवर्नमेंट्स सूडान जाकर वहां बच्चों को हायर करती हैं और फिर यमन में लड़वाती हैं। नाजरीन ग्रामी, दूसरी बात यह है कि ह्यूमन राइट एक्ट 2008 के मुताबिक कोई भी बच्चा 18 साल से अगर कम है तो उसको जंगो जदल या उसको फौज वगैरह में नहीं भर्ती किया जा सकता, उससे कोई किसी किस्म की किसी डिपार्टमेंट में उसकी भर्ती नहीं हो सकती। लेकिन नाजरीन ग्रामी, यूनाइटेड नेशन और इसके साथ साथ अमेरिका ने इस बात का इल्जाम लगाया है सऊदी अरेबिया के ऊपर कि सऊदी अरेबिया जितने भी बच्चे हैं सूडान के वो वहां से लाकर यमन में डिप्लॉय कर रहे हैं। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूं जो रिपोर्ट आई है उसमें एक बच्चे को हायर करने के लिए कितने पैसे दिए जाते हैं और अब तक कितने बच्चे हायर किए जा चुके हैं सऊदी अरेबिया की हुकूमत और यूएई की हुकूमत की जानिब से। जो रिपोर्ट में आया है उसके मुताबिक 14,000 बच्चे अभी तक सऊदी अरेबिया और यूएई की गवर्नमेंट ने हायर किए हैं सूडान से और हर रिक्रूटमेंट पर यानी हर बच्चे को 10-10 हजार डॉलर देकर उन्होंने यमन में डिप्लॉय किया है ताकि वो सऊदी अरेबिया और यूएई के बिहाफ पर लड़ाई करें यमन के अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे सूडान के पैसे लेकर यमन आते हैं और फिर उधर लड़ाई करते हैं हौसी बागियों के साथ। लेकिन नाजरीन ग्रामी, आपको आगाह करते चलें कि सऊदी अरेबिया के कर्नल तुर्की अल मालकी जो इस तमाम तर प्रोसीजर को हैंडल करते हैं, जितनी भी गल्फ में सऊदी अरेबिया जहां जहां लड़ाई कर रहे हैं उनके सरबराह हैं तुर्की अल मालकी। उन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि उन्होंने कभी भी किसी भी मुल्क में जाकर किसी की रिक्रूटमेंट नहीं की, किसी शख्स को नहीं खरीदा, ना ही किसी को पैसे दिए हैं। और यूनाइटेड स्टेट्स ने जो हमारे ऊपर एलिगेशन लगाए हैं वो बिल्कुल ही बगैर किसी प्रूफ के लगाए हैं, बगैर किसी फैक्ट एंड फिगर को देखते हुए उन्होंने हमारे ऊपर एलिगेशन लगा दिए हैं। ऐसा कहना है सऊदी अरेबिया के तुर्की अल मालकी का। नाजरीन ग्रामी, सिचुएशन बड़ी कम्प्लेक्स होती जा रही है। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के ऊपर बड़े एलिगेशन आ रहे हैं और आपको यह भी आगाह करते चलें कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने सिर्फ एक बात कही थी ओआईसी इजलास के अंदर कि हम किसी के साथ लड़ाई नहीं करना चाहते और सऊदी अरेबिया के साथ जो 8.1 बिलियन डॉलर का जो इन्होंने असला खरीदना था उसकी डील अमेरिका से कैंसिल की थी और साथ ही चाइना के साथ ये पार्टनरशिप के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल बनाने जा रहे हैं, जिसकी वजह से अमेरिका को बड़ा गुस्सा है कि उनकी असले की दुकान कौन चलाएगा। अगर सऊदी अरेबिया यहां से निकल जाता है, अपनी लड़ाई ईरान के साथ नहीं लड़ता, यमन में हौसी बागियों के खिलाफ नहीं लड़ता, तो हमारा असला कौन खरीदेगा। नाजरीन ग्रामी, शायद अमेरिका को यह गुस्सा हो शहजादा मोहम्मद बिन सलमान पर और पूरे सऊदी अरेबिया के ऊपर कि सऊदी अरेबिया उनकी आखिर बात क्यों नहीं मान रहा, क्यों नहीं उनका असला खरीद रहा। यही वजह है कि मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियां, मुख्तलिफ किस्म के जुगाड़, मुख्तलिफ किस्म के नुकसानात सऊदी अरेबिया के ऊपर इंपोज कर रहा है अमेरिका। बहरहाल जो भी हो, अभी तक यूएई की जानिब से किसी किस्म का कोई भी रिस्पांस नहीं आया। जो माइक पोम्पियो ने और यूनाइटेड स्टेट की डिपार्टमेंट ने ये जो रिपोर्ट पब्लिश की है इस हवाले से, बहरहाल ये ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप इस खबर के बारे में क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल जरूर पोस्ट करना। जज़ाकल्लाह।